प्रणाम, नमस्ते, जय पशुपतिनाथ, जय लॉर्ड बुद्धा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. I am Rajiv from Nepal. This video I want to make on past sharir called Bhoot in Hindu Dharam. Bhoot and Bhoot here is body. Bhoot is body, not like Bhoot is Bhoot Bhavishya Vartaman. And based on that is a fact, like past, present, future. So Bhoot is past. Past is Bhoot is converted in English Western people as past, and Vartaman is converted into present, and Bhavishya is converted into future to understand. They don't want to learn the words Bhavishya as it is, as default. But that motherfucker, that is Quran and that is Bible prayers, they everything want to convert and make equal. They are very think themselves very highly qualified, ethical, converting other things. They don't have any things in this world, on this earth. They don't have anything their own. All belongs to Sanatan Hindu Dharam. They simply showing ego arrogant. That is another matter. If one punch give, all their dust wall of that is duplicate sandwich will collapse. That is the things the Hindu people must keep always in mind and remind. ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भूत पर. लोग भूत से डर जाते हैं, तो ऑफ कोर्स कि डर लग जाता है, क्योंकि वो नेचुरल है. अब बहुत सारे समस्या क्रिएट कर दिया है साइंस वालों ने. ये माधर चौथ को काम ही है पैदा करना, समस्या को पैदा करना. जैसे कि एक खस्सी के काट के बहुत सारे किलो मांस निकाल देता है ना, उतने बॉडी खस्सी का बॉडी होता है शरीर, उसका सारे यंग ऊपर वाला ने अरेंज किया रहता है उसको, उस जिसे वो जी रहता है. लेकिन मारने वाला क्या करता है, साले काट के गुर्दा अलग, हार्ट अलग, दिमाग अलग, मांस अलग कर देता है. तो क्या हो गया, फिर समस्या आ गई है नहीं. उसको पैक कैसे करे, काटने के लिए ये लाओ वो लाओ. एक खस्सी को का मांस बनाते हैं होली में तो कितने सारे समस्या आ जाते हैं. इसीलिए साइंस वाला पानी को तोड़कर H2O बना दिया. इसको गर्म करो तो ठंडा करो, तो इसमें डालो उसमें डालो. साले हमेशा डालते ही रहोगे तुम लोग. पानी है हम लोग फट से पी लेते हैं. बताए ना, आप खाओ, पेट गिनने की जरूरत नहीं है. वही सारा पेट गिनता रहता है. पेट का चिट फाड़ कर देखेगा, पेट कैसा है, कैसे हुआ, आप कैसे निकली. वो साला खुद अपनी बहुत सारे गुरु को मुँह से सुना हूँ इंडिया नेपाल से, वो साला अपना माँ को भी चीर कर देखे कि वो कैसे पैदा हुआ है, उसको उसके बाप ने कैसे चोदा उसको, वर्जिन कैसे टूटी उसकी माँ की. वो सब भी पता लगाते तब न होते. तो हम गूगल में सर्च करते हैं तो मिलता नहीं, वो किसी वैज्ञानिक ने अपने माँ बाप को किया होगा. अभी धरती माँ है, प्रकृति है, तो उसको काट कर फैक्टराइज इसे कहते हैं. ये हो गया वो हो गया. उतना ही करो. हर चीज़ का मर्यादा होता है, लिमिट होता है, देश की बाउंड्री की तरह. जीने के लिए काफ़ी हो गया है. मरने के बाद भी साथ पूछता है कि जीने के काफ़ी इतना हो गया है टेक्नोलॉजी. ऊपर जहाँ से धरती का सीमा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए. सैटेलाइट, इंटरनेट और मोबाइल सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए, CCTV हो गया और मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया. इसके लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स तक रखेंगे अपना उपकरण सामान, तभी हो जाएगा ना. ओजोन लेयर तो नहीं बनेगा, आकाश में छेद तो नहीं होगा. तो इन लोगों के ईगो की वजह से माधर चौथ आकाश में छेद होने लगा, दुर्योधन भैया की घमंड की तरह द्वापर से.
तोप चलाते हैं। दुश्मन, इंसान का दुश्मन कौन होता है? इंसान का दुश्मन तो इंसान ही है। इंसान से ऊपर नहीं न दिखाई देने वाला शक्ति सब भगवान है। और जो दिखाई देता है पशु है, तो तुम्हारा अंडर का चीज़ है, जब चाहे जब काट देते हो बहु खसी बकरी की तरह, गाछ वृक्ष की तरह। तो कुछ है ही, इंसान का दुश्मन इंसान है। और इंसान को मारने के लिए कोई आसान बात है? खाने में जहर दे दो, होटल में इतने सारे होटल में खाते हो, उसमें जहर दे सकता है। दाढ़ी काटते हो सैलून में, तो वो गर्दन भी काट सकता है। दुनिया में तो कुछ रहा ही नहीं है विश्वास और प्यार के सिवा। बस आदमी प्रूफ चाहिए, आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, पैसे के लेन देन में सबूत चाहिए। इधर ये आप जानते हो, लक्ष्मी पूजा में करते तो लक्ष्मी माता की पैरों की कद में चिन्ह बनाते हो, पादु, वो पद्म चिन्ह होता है पुण्य का। तो इसीलिए लिखित चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिखित में होना चाहिए। बाकी सब कुछ प्यार और मोहब्बत से ही है, और विश्वास से दुनिया चलता है। मैं इतने होटल में खाता हूँ, कोई भी जहर दे देगा। मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, इतना है, पहाड़ी मधेसी हिंदू मुसलमान ये सब है। तो कहाँ कोई मुसलमान को आत्मा करेगा? कितना भी दुश्मन है तो उसको होटल में कहाँ उसका आत्मा करेगा कि खाने में जहर दे दे। वो झगड़ा अपना जगह पर है, लड़ाई अपना जगह पर है, वो अखाड़ा अपना जगह पर है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपना है। कुरुक्षेत्र सब अलग है। हमेशा हर जगह कुरुक्षेत्र नहीं होता। रूम घर में हमेशा हर कमरे में टॉयलेट ही नहीं होता है। टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है, प्रेयर रूम अलग है। तो भाई जहाँ पर बात नहीं मिलता है वहाँ पर नहीं जाओ, क्यों उसको तकलीफ दोगे? तो प्यार और विश्वास की दुनिया चलती है। और पैसे में लेना देन में हिसाब किताब कर लो, क्योंकि वो लक्ष्मी माता और उल्लू बना देता है। उसका काम उल्लू है उनका, एक और उनका जो चलने की सवारी उल्लू है, उल्लू बना देता है आदमी के। इतना समस्या होता है कि वो मजबूर हो जाता है, वो जानबूझकर बेईमानी करने लगता है। क्योंकि ये जेल की तरह बाउंड्री होता है नहीं, सीधे धरती माता है ना, एक बड़ा जेल है। ये बाउंड्री किसी को नज़र नहीं आता है। तो कृष्ण भगवान कहे हैं कि मृत्यु लोक है, कर्म भूमि है। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदू को साला को खाली पूजा ही करता रहता है। भाई धर्म से आगे अर्थ हुआ, अर्थ के लिए भी काम करो। उसके बाद धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है, तब मोक्ष होता है। तो ईश्वर का अपना भाषा, स्टैंडर्ड भाषा पहले भी बोल दिया हूँ मैं। और धर्म हो गया, धर्म मतलब क्या हुआ? पढ़ाई होगा, PhD कर लिए, ब्लैक बेल्ट सीख लिए, सर्टिफिकेट हो गया। अब काम करना पड़ेगा ना, कि हमेशा माँ बाप से खाते रहोगे? आप काम करो, तो काम करे, पैसा कमाए, पैसा कमा कर फिर उसको माँ बाप को दिया, सारे किया, वही धर्म हुआ। भगवान को पूजा करते ही हो, काम करते, काम और पैसा एक ही बार में आ गया दोनों। धर्म हुआ तो पढ़ाई किए बचपन से, तो वही पढ़ाई हो गया। और मोक्ष का मतलब होता है मर जाना, सिंपल वे। तो कुछ करना तो है नहीं धरती पर, पैसे कमाओ, खाओ, मर जाओ, उतना ही करना है। सिर्फ पैसे कमाना है, पढ़ना है, पैसे कमाना है, हो गया। दो ही चीज़ तो है, पढ़ाई की कमाई, दो ही चीज़ तो ये रखा है जीवन, उसी को कहते हैं। पढ़ने के मौका मिले है तो और अच्छा भाग्य है, पढ़ लो। नहीं तो शरीर से काम करते रहो, शरीर से खटकर जितना सकते हो कमा सको। क्योंकि शरीर नेचुरल है, तो नेचुरल क्या है, उसे सीमित होता है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है कि तुम एक साइन करो 1 करोड़ घपला कर लिया, 50-50। 1 करोड़ टैक्स, 2 करोड़ टैक्स हो गया तो 1 करोड़ ऑडिट साइन करने वालों को हो गया। गलत पोस्टमार्टम बना दिया तो उसका ये 50 लाख निकल जाता है। लेकिन जो शरीर से मेहनत करेगा, कोई भारी बोकेगा, ईंटा बोकेगा, पत्थर चट्टान फोड़ेगा, तो उसको 1 करोड़ आसानी से नहीं आएगा। शरीर से, शरीर का एक सीमित दायरा है। थक जाओगे 8 घंटे काम करके, 12 घंटे काम नहीं कर सकते लेबर का। तो 10,000, 15,000, 20,000 दिन का 1,000 कमाएगा तो 30,000 हो गया। उससे ज़्यादा क्या कमाएगा, कौन देगा? 1,000 रुपये रोज़ तो ऑफिसर को हो जाता है, बैचलर किया है तो। शरीर वाले को क्या देगा? इसलिए पढ़ाई और कमाई। तो यहाँ पर आदमी
मैं भूत कह रहा हूँ, तो भूत का मतलब हुआ, आप कहते हैं कि शरीर में कृष्ण भगवान सब बात कह चुके हैं गीता में। जैसे प्याज की लेयर होता है, छिलका होता है, बंदा गोभी का लेयर, एक पत्ते हटाओ फिर दोबारा पत्ते 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 हटाते जाओगे तो फिर कुछ नहीं खाली। इसी तरह वो खस्सी को इतने काटते हो तो उसमें तो कुछ नहीं देखता हूँ। इतना खस्सी का मांस मैं बचपन से खुद खा गया हूँ, कलेजी पका कर खा गया, किडनी पका कर खा गए, मुरन कहते गर्दन काट कर घर यहाँ दिमाग को उसको चीर कर फाड़ कर मसाला भूज कर खा गए, आंतरी खा गए, सब खा गए। साला कुछ नहीं नज़र आता, न प्राण है, न आत्मा है, न मन है, सब कुछ नहीं, सब खा गए। तो उसी तरह इंसान का भी तो वही है ना, इंसान को भी देखोगे तो वही। डॉक्टर से पूछ लो, नहीं तो पिक्चर है, गूगल बाबा की जय, गूगल में सबका पिक्चर है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, किसी को इतने बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, हिंदी नेपाली फिल्म सब देखते हैं, क्या वो रोता है तो क्या वो पागल है? क्या वो आंसू हीरो का निकलता है, राजेश हमाल हुआ, निखिल हुआ, शाहरुख खान हुआ, खेसारी लाल, आंसू निकलते, क्या वो पानी झूठ है? वो हंसी है तो झूठ है? झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो माधर से वो सब लिख देता है, सब झूठ है, कल्पना है। वैसा थोड़ी लिखना चाहिए कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक्टिंग कला ठीक है, बस लिखो कि कानूनी प्रूफ, कानूनी कार्रवाई नहीं कोई कर सकता हम पर। हम फिल्म दे रहे, किसी के जीवन से मिल गया, कुछ हो गया तो कानूनी कार्रवाई नॉट अलाउड, हो गया। आगे झूठ कह लेगा तो साला हम चुतिया है कि उस पर हम फिल्म टाइम एंड मनी खर्च करते रहे जीवन भर। तुम्हारे देख कर, तुम्हें देखकर सुपर स्टार है, झांटे स्टार है साला, सुपर स्टार है, स्टार से ऊपर को होता है कि तू स्टार हो गया धरती का, साले गाड़ के पछाड़ी दिखता नहीं है, सुपर स्टार हो गया। तो इसीलिए अपने आप को बिना पढ़े पीएचडी डॉक्टर लगा लिया, इलाज करने लगे। देखते हैं बॉलीवुड मूवी में कंपाउंडर का रहता है चेयरमैन बड़े बड़े अस्पतालों का, इंडिया सब में। कुछ भी झूठ नहीं है, झूठ बोल देता है तो साला हमको झांट झड़क देता है देखने में। अब 3 घंटे क्या झक मार के देखते रहे हॉल में हम उसको, झूठ पर भाव सीए पढ़कर हम चुतिया है, सीए पढ़कर पैसा झूठ पर लगाते रहे दाव। जुगा जुगा हमको यादव को सिखाता है खेलने के लिए, दोपहर से ही खेलते आ रहे हैं जुगा जुगा, अब भोगते आ रहे हैं। तो भूत हुआ तो क्या हुआ, अब मैं मर गया, मान लीजिए मेरा ये शरीर है, भगवान ने दिया है 100 साल की वीसा, 100 साल की आयु वीसा आयु दिया है, इसमें अच्छे से रहना है, गलत नहीं करना है। तो कोई छीन लेगा तो क्या होगा? कोई आपको इज्जत छीन ले, जान छीन ले, धन छीन ले तो क्या करोगे आप? आसानी से छोड़ दोगे? तो मैं ही भूत हो जाऊंगा ना। जो आदमी मुझे इंसान का गुस्सा नहीं आता है, इतने सारी सर्वोच्च अदालत से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतना मुद्दा है, पुलिस स्टेशन में क्या रहता है, किसी का इज्जत छीन लिया, किसी का जान ले लिया, किसी का धन ले लिया। तो जो शरीर मर, जो प्राण निकल जाएगा, जो मन आप अंदर का, जो अंदर से जो चला रहा है बैटरी, जो बैटरी निकल जाएगा तो वो तो भगवान तक जाएगा ना, पहुँचे कि भाई छीन लिया, अब मैं क्या करूँ? तो उसको तो कैद करके नहीं रख, तो न्याय तो दिलाना पड़ेगा ना। बिना न्याय से तो वो सुनेगा नहीं। कितना भी गलत आदमी है, मतलब 1+1 कितना होता है? तो 2 होता है। और नेपाल का ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहेगा नहीं 4 लिख दो तो होगा, वो कहेगा कि 4 कहो तो कहेंगे, कोई कहेगा उसे भी कोई कुछ भी कर सकता है ना, गलत करवाने के लिए कोशिश करेगा तो उसे भी जूता मार सकता है, किसी भी देश केस का बड़ा क्यों ना हो। हम वैसा सीए नहीं है कि साइन कर दे 1+1 = 4 पर टिक मार के लगा दे, वाउचिंग करे भौचा की तरह आंख बंद करके। तो भूत हुआ वही कि आप यहाँ कितना क्राइम होता है इंडिया में, गैंग रेप हो गया, तो किसी लड़की का आप गैंग रेप हो गए, 7 आदमी 10 आदमी रेप होकर मारोगे तो उसका आत्मा छोड़ देगा, तो वही तो भूत बनेगा ना। जितने सारे शब्द तुम दिए हो उस पर, शब्द का जाल बिछा देते हो, तो ये चुड़ैल है, तो ये या भूत है, तो ये पिशाच है, वगैरह वगैरह, जो नहीं कहना चाहिए। दरिंदे की तरह तूने नोचा उस लड़की को, तूने मार दिया। साला आर्मी होकर तू बलात्कार करता है तो रक्षा कौन करेगा? जापान के सेना आजकल इंडिया नेपाल की रक्षा कर देगा।
उसको ये चीज़ समझा देगा। बुद्ध भगवान की त्रिपिटक, धर्मपाद, धर्म की रास्ता, किस तरह से काम किया जाए, देश विकास किया जाए स्पीड से। तो यहाँ पर उतने बुरी तरीके से मारते हो, उतना गैंग रेप होता है द्रौपदी की तरह, तो भुगतेगा कौन? गैंग रेप हो गया, उसके बाद कत्ल कर दिया, रेप किया तो किया, क्योंकि उसको जीने भी देते। उसका अपना माँ बाप, उसका अपना जीवन का जब रहता है, उसका जिम्मेदारी होता है माँ को देखना, सेवा करना, बाप को सेवा करना, भाई को पढ़ाना, बहन को पढ़ाना, शादी ब्याह करना, खुद की शादी ब्याह करना, बाल बच्चे, लाखों सपने इंसान को होते हैं, तुम उसका शरीर छीन लिया। तो माँ की कोख से निकला ये शरीर बहुत कीमत रखता है, जाने भगवान भी नहीं देगा वो दोबारा। तो जो चीज़ दोबारा नहीं देता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, या जब उसे छीन लिया तो आसानी से चुप नहीं बैठेगी वो आसानी से कैसे चुप बैठेगी? नहीं तो दो फिर उसको। अभी दो को भी तो उतना मज़ा नहीं आएगा ना, जो माँ के अब ये शरीर है, अब छीन लिया तो दोबारा दे दिया, तो अब छीनते लिया तो वो इंसान रखा रहेगा, उस शरीर को बचाकर तब न होगा। आगे शरीर को जला दिया, सब कुछ कर दिया, तो कितना भी करेंगे तो फोटोकॉपी कलर करे, स्कैन करे, कुछ भी करे, फोटोकॉपी रहता है, ओरिजिनल निकलेगा यूनिवर्सिटी से तो उसका अलग ही रहता है। डुप्लीकेट पैसे जितना भी अच्छे, उससे अच्छा भी कर लो, लेकिन फिर डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही है। गवर्नमेंट थोड़ी कहेगा हाँ अच्छा प्रिंटिंग करके आएगा, ओरिजिनल से भी अच्छा है, इसको मान्यता दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। वो स्वीकार नहीं करे, उस स्वीकार करने की बात है, सबसे बड़ी बात है स्वीकार करना। लेकिन स्वीकार की जगह पर साला यहाँ साइकोलॉजी बाइबल वालों को हो गया हिंदू का। हम कहते भाई हिंदू तुम एक्सेप्ट क्यों कर लेते हो इंग्लिश लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का बात को? उसको चाय की तरह छानना चाहिए ना, कि हाँ कौन सी बात हम इंपोर्ट करें, स्वीकार करें, कौन सी बात रिजेक्ट करेगा। हर चीज़ रिजेक्ट करे, जहर दे दिया रिजेक्ट, पी लिया, अमृत दिया वो भी एक्सेप्ट कर लिए, गुण देगा वो भी खा लिया, अन्न दिया वो भी खा लेगा, सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, इतना इतना कंगाल है तो तुम लोग, इतना कंगाल माँ बाप के कोख से पैदा हुआ, इतना कंगाल आत्मा है तुम लोगों का। तो कंगाल क्यों है? क्योंकि अपना जन्मभूमि मातृभूमि को यहाँ पर पसीना खून चुहाने की वजह से तुम चले जाते दूसरे की तरह। डीवी भर भर कर तुम अमेरिका के देखोगे तो पाउंड से कंपटीशन हो रहा है, 130-140 हो गया, 160 पाउंड है नेपाल की, उधर की 160 होता है नेपाल की। तो क्यों वो नेपाली की वजह से इसलिए वो ले जाता है, वो सब चुतिया थोड़ी है कि अपना देश में वो ले जाएगा, नागरिक बना देगा। तो तुम इतने क्राइम होता है, इतने बुरे तरीके से गैंग रेप हुआ, रेप मर्डर हुआ, किसी का संपत्ति छीन लिया, गरीब को इतना सताएगा तो क्या बनेगा वो लोग? जीते जी आतंकवादी होता है, क्रिमिनल होता है, जीते जी कहेगा कि भाई ये कैसा खतरनाक आदमी है, जानवर ये है, तो मरने के बाद तो वो कुछ भी बन जाएगा ना, मरने के बाद वही आतंकवादी हो गया। तो जिसे तुम भूत कहते हो, या तुम कुछ भी नाम दे दो, हम नहीं कहते, हम प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम ये नहीं कहेंगे मैं नहीं डरना चाहता हूँ, नहीं डरता हूँ, गलत बात। ठंडी नहीं लगेगी, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भूख नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगे, ताकि पैसा बच जाए, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कमाओ आराम से, सभी सेविंग हो जाए, खर्चा होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। तो डर, ठंडी में ठंड लगता है, ऐसे ही डर तो लग जाएगा आदमी, लगता है ना, हवा चलेगा तो हवा तो लगेगा, हाँ हवा चल रहा है, ठंडा हवा है तो ठंडा तो लगेगा। लेकिन वो समझना पड़ता है। अगर कोई आदमी वो आपको लायक समझा, कोई आदमी न्याय चाहता है, कोई हेल्प चाहता है, सहयोग चाहता है, तो आपको इशारा किया, वो कुछ कहना चाहिए, तो होशियार का इशारा ही काफ़ी होता है। अब उससे कम होशियार है तो आवाज़ दिया, आवाज़ से भी नहीं समझो तो साला उसका मरना तय है, बेकार है उसका जीवन। कुछ कह रहा है तो भाई तुम जितने कर सकते हो करने की कोशिश करो, वो तुम्हें लीड करेगा। तो कोई आदमी अपना काम करवा रहा है तुमसे, तो उसका इज्जत का, जान का, धन का रक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी हो जाता है ना। तो उसे कहे पर धीरे धीरे चलोगे, आराम से, उसके तरीके से, चुपचाप, है नहीं?
क्योंकि कोई काम करते हैं तो सबसे बड़ी बात होता है चुपचाप करते रहो, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। जब तक रिजल्ट आएगा तब पता तो चल ही जाएगा, तो फिर रिजल्ट से पहले पता क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मूर्ख आदमी रहता है कि उसे इतना जोर से चिल्लाएगा कि सबको पता हो जाएगा कि तुम्हारा अपना मंजिल तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि आप कोई भी जीवन की सब चीज़ क्या है, राज है, रहस्य, और उसी को खतोल देखो तो भाई आप कहोगे कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे है, तो आपके घर पे डाक आ जाएगी, होता है ना। इसी तरह भूत है तो आपसे कुछ न्याय मांगेगी कि भाई इसने ये किया है, या आपकी खानदान का भी हो सकता है। उसको हो तो उसको कहो, उसको कानून में ले जाओ, उसको सजाए दो। अब कानून कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाले के खानदान का अगर कोई बाल बच्चे कुछ किए तो उसे इशारा देगा पुलिस को कि भाई तुम अपना ड्यूटी निभाओ सही से। आसानी तो ये दूसरे पुलिस को कहने से अच्छा तुम्हारी उसे ही कहने से उसका आसान होगा कि भाई तुम्हारा ही बेटा है, तुम ही आसान तरीके से उसको कार्रवाई करो। और नहीं करेगा तो वही होगा कि भाई मुझे मार दिया तो बहुत अच्छा, अब तुम्हारे बेटा की पाली है मारने की, कार्रवाई करने की, तो तुम हिचकोगे तो बस तुम्हारा खानदान साफ हो जाएगा फिर। वो पूरा का पूरा को मार कर खा पी कर चट कर देगा। तो भूत वही होता है कि जो बुरे तरीके से मरेगा तो बुरे बनेगा ना, वो आत्मा तो बुरा बन जाएगा ना। बदला लेना, वो उसको बदला चाहिए, न्याय चाहिए, इतना ही वो गुस्सा भरा रहता है उसमें, और कुछ नहीं रहता है। उसके अंदर गुस्सा भरा रहता है, एक आस रहता है, एक प्यास रहता है, एक सहयोग की दामन वो फैलाती है कि हमको न्याय चाहिए। क्योंकि उसको ये शरीर की आवश्यकता पड़ती है, इसी शरीर को, फिजिकल शरीर को जो उसको छीन लिया गया, तो कहेगी। तो आप कितने होशियार हो, कितने पढ़े लिखो, कितने बात समझ जाते हो, और जितना समझे उतना कर दो, नहीं समझे भाई प्रणाम, जय राम जी की, भाई अब मुझसे अब नहीं होगा, तुम अपने दूसरा ढूंढ लो। अब हम अपना जीवन देखें कि हम अपने जीवन में, हमको भी तो 24 ही घंटा मिला है ना, तो 24 घंटा में हम अपना भी काम करें, बीवी बच्चे देखे कि आपको भी कितना, आप इतना कर दिया, बाकी अब अपना लीड करो। है ना, मतलब आप इंसान रहोगे ना तो आप कर ही डालोगे। ज़्यादा रामायण करने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जवान से सारे ऊपर है, जीवन ऊपर है। आपकी नाक ऊपर है, जहाँ से सांस लेते हो तो आप चलते हो। तो जो आदमी ज़्यादा जवान चलाता है समझ आएगा कि उसको 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 बुद्धि नहीं है, फिर जीवन जीने की ढंग नहीं है। जीवन जवान से ऊपर है, जहाँ पर सांस चलती है, सांस रोक दिया 5 मिनट 10 मिनट, वैसे ही दम घुट कर मर जाएगा, ऐसे उसका जवान ऐसे ही बाहर लटक जाएगा, सारे जवान धरे पर धरे रह जाएगा। ये सनातन हिंदू वही है, इतना सारे किताब पढ़ ले, खाली जवानी चलाता रहता है, जवानी जमा खर्च करता रहता है, वो जीवन जीता नहीं है। पैसा नहीं कमाएगा, मेहनत नहीं कमाएगा, साला कुर्सी पर बैठे रहेगा, बैंक अकाउंट खाली है, धुआं हो रहा है, और जवान से फुआं हो रहा है, फेंकते जा रहा है, बोलते जा रहा है। मुंह से वही बोलो जिससे कोई उपलब्धि मिले, लिसनिंग स्पीकिंग या इंटरव्यू की तरह, कि भाई कुछ रिटर्न आए, हर कर्म से कुछ फल आना चाहिए ना, कि सीधे ऐसे ही बोल रहे हो। तो किसी की फल के रूप में जीवन चाहिए, किसी की मृत्यु चाहिए, तो किसी को शांति चाहिए, किसी को झगड़ा चाहिए। कोई कहेगा फल तो फल ही होगा, अब शांति नहीं, हमको झगड़ा ही चाहिए, तब वैसे इंसान को तो वैसे इंसान को ठोकना पड़ता है, बनिए से, छीनी से, हथौड़ी से। क्योंकि जीवन में सारे रंग है ना, 7 रंग बताए, तो जितने रंग का आदमी है वही अनुसार का जितना जैसा रोग है वैसा ही दवा दिया जाता है ना उसको। अब हिंदी फिल्म सबका डायलॉग है, जैसा गाल वैसा तमाचा। तो भूत वही काम करते हैं, उसके साथ अन्याय किया वो पूरा खानदान को मार डालेगा। ये नहीं कि एक की बदले एक नहीं, उसका शरीर छीना अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि भगवान के दिया हुआ शरीर है, इसका कोई मोल ही नहीं है, इसका कोई मोल ही नहीं है। और एक भी ऐसा केस गलती हुआ कि आप किसी को इसे शरीर मार दिए, जान से मार दिए,
शरीर छीन लिया, रेप किए, मर्डर किए, धन छीन ली, वो आत्महत्या कर लिया, मर गया, तो आपको पूरा खानदान, धरती पर जितना भी है आपको दोस्त महीम, आपकी सुख चाहने वाला जितना भी है सबको मार देगा भाषण पर। ऊपर वाला का न्याय ऐसा होता है। मेरा ये अनलिमिटेड नॉन रिन्यूएबल सोर्स है बॉडी है, इसको छीना ऐसा क्या कीमत है? महादेव से पूछेंगे कि इसका कीमत लाओ, तो क्या कीमत वो देगा? तो वही जिसने मारा है धरती पर उसका जितना है दिखाई, उस नहीं उसका अब मर गया तो उसका भी मरा होगा साथ पूछता हो, जितने पूछता है ऊपर पताल में तो उसको भी साफ तो करेगा ही। धरती पर जितना भी है सबको साफ कर देगा बस, तो वो सुकून से रह जाएगी। हाँ, फिर भी उसको सुकून नहीं मिलेगी क्योंकि उसका काम अधूरा रह गया ना। जो कुमारा मर गया, उसका 10 बेटा होता, 10 बेटी होते, उसको पूछते के पूछते पूछते के वंश की वंश चलता, उसको कुमारा ही मार दिया तो अनलिमिटेड हो गया उसका वो। तो वैसे वैसे वैसा ही शक्ति से भगवान को लड़ना पड़ता है, कंट्रोल में करना पड़ता है। वो हमेशा दुनिया में तबाही मचाती रहती है। तो बोलता है कि इंसान को दुख हो गया, इतना भगता है, ये किया वो किया। अब भगवान अब क्या कहे, उसका अनलिमिटेड सोर्स मर गया ना, उसका अब 10 बेटे होते, 10 बच्चे होते, उसका जब तक धरती मार रहती तब तक उसके पूरा वंश चलता है। अब शरीर मर गया तो क्या कहेगा, भगवान कहेगा अब तुम चलाओ शरीर, मेरा कहाँ है 10 बच्चे 10 बेटे, में कुमारा में ही मार दिया, रेप कर दिया, तो हम क्यों ना करें? भगवान के सामने लॉजिक देना पड़ता है, थ्योरी देना पड़ता है ना। तो जिसका थ्योरी अप्रूव होगा तब ना बेहतर पास हो जाएंगे, पीएचडी हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएंगे, मास्टर डिग्री। और नोबेल पुरस्कार चाहिए, हमारा थीसिस पास करोगे तब ना हमको नोबेल पीस चाहिए। तो ऊपर वाला भोले बाबा पास करेंगे नोबेल पीस के लिए तब ना होगा, नहीं तो हमको भाई जो मर्जी है हम करेंगे। तो उनको गैंग रेप किया, मर्डर किया, हमारे धन ले ली, जो मर्जी किया, तो हमको भी जो मर्जी करेंगे। महादेव भी नहीं रोक सकते उसे आत्मा को। जब आत्मा गुस्सा होता है तो महादेव के भी बस में नहीं रह जाता है, क्योंकि महादेव का भी अपना बाल बच्चा है। भाई तुम्हारा बाल बच्चे को रहेगा तो बहुत अच्छे है, हम मर गए तो मर गए तो बहुत अच्छे है, तुम जियो और दुनिया मर, ऐसा तो नहीं होता है ना ऊपर वाले की अदालत में। तो ऐसे ही आत्मा को काबू में रखना पड़ता है। इसे हिंदू गरीब क्यों है, क्योंकि यहाँ इतना क्राइम होता है कि वही आत्मा को कंट्रोल करते करते सारा टाइम एनर्जी उसी में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या पूजा करेंगे, उसको क्या सुनेंगे, भजन भक्ति श्री राम, तो इसलिए हनुमान जी को इतना पूजा होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने इतना नीचा भी इंसान इतना गलती किया है। साइंस भी कहता है कि इतना मछली खाता है क्विंटल या क्विंटल, वहाँ चीखे जैसा सन्नाटे जैसा मरुभूमि जैसा रहता है। खस्सी का बलि चढ़ा चढ़ा कर तुम बेटा मांगते हो, भगवान क्या चुतिया है कि उसको बेटा देते, कहाँ से बेटा देगा? बेटा देने के लिए शादी करना पड़ता है तब ना बाल बच्चा होता है, इसी से बेटा दे दे उठा कर, कहाँ से? मिट्टी से तुम भी बना लो, बहुत होशियार है तो दूसरे को गला काट सकते हो, खस्सी का काट सकते हो, तो तुम भी बना लो मिट्टी का, उसमें जान फूंक डालो, हो जाएगा। तुम जो कहोगे वही हो, इंसान है तो ये है। तो अब खस्सी को बलि दे दिया, बकरी को दे दिया, तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि खरदार है, खरदार के ऊपर सुबह हो गया, अधिकृत हो गया, तो उसको भगवान को उसको करना पड़ता है। अब खस्सी को मार दिए तो खस्सी अगर पुलिस हुआ तो उसको अगला जन्म देना पड़ता है, हाई क्वालिफाइड में, इंस्पेक्टर में दिया है, तब ना उसका आत्मा शांति होगा कि हाँ चलो भाई ऊँच पद पर दिए। खस्सी थे अब इंसान हो गए, जो इंसान हमको बलि चढ़ाया अब उसको खस्सी बनाएंगे, उसके बाल बच्चे का, और फिर वो चढ़ाएगा। ऐसा ही चलता रहता है सृष्टि। हाँ, तो मोक्ष का मतलब हुआ क्या कि फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, ऊपर से वो देखता रहता है, घूमता रहता है चक्र, ये गौतम बुद्ध भगवान की धर्म चक्र को देखता रहता है कैसे कैसे हो रहा है। ये खस्सी इंसान बनी, ये इंसान को फिर मरा तो खस्सी बनाया, इसको फिर उसको खस्सी देखो, यही खस्सी इंसान में को काट रहा है, उसका खानदान का दूसरे आदमी है, क्योंकि वो आदमी अब बलि चढ़ाएगा, मरेगा 20 साल, लेकिन उसका दूसरे का खानदान का, उसी खानदान का उसका कोई भी तो मरा होगा कल आज परसों, तो फिर ये होगा, ये बर्थडे होगा, वही इंसान या दूसरा किसी को बलि देता रहेगा फटाफट।
भगवान देवी दुर्गा बलि दिया जाता है, बलि चाहिए अगर भगवान को, यही सबसे बड़ी बात है, चाहिए। अगर वो कहेगा कि दो तो वो उसको दे दो। आपको लगेगा कि हाँ इस बलि है देना चाहिए तो दे दो। तो सबसे बड़ी बात है दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, समझे कि नहीं। और फिल्म में भी कहा गया है कि फिल्म आदमी दिल से ही लिखता है स्क्रिप्ट डायलॉग, तब वो कहता है दिल पर किसी का जोर नहीं चलता है। दिल ही ऐसा चीज़ है कि हमेशा चलता रहता है। सो जाओ ड्रग्स खाकर, दारू पीकर, किसी भी सीरियस अनकॉन्शियस बेहोश हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन दिल अब सुबह क्यों है, को क्या है, वो जगा देगा। जगाने वाला कौन है? वही भगवान है, परमात्मा है, जो आपको दिल को टोक देगा। आप ड्रग्स खा के सोए हो, बेहोश पड़े हो, दारू पी कर सोए हो, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के बाद जब आपको धीरे 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 कॉन्शियसनेस आएगा, वो दिल को आपको टोक देगा, वो जाग जाओगे आप। तो दिल ही ऐसा चीज़ है कि जब धड़कना शुरू करते हो माँ की कोख से, तो माँ की जान जाता है कि हाँ मेरे पेट में बच्चा हो गया। और जब तक नहीं दिल धड़क रहा है तब तक आप मरने नहीं। मरने का मतलब कि आप दिल धड़कना बंद हो गया तो ऑटोमेटिक खून सप्लाई, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, आप मर जाओगे। तो वैसे दिल इतना यह बड़ा उसका फंक्शन है, काम है, दिल बड़ा होनी चाहिए। इसीलिए वही एक अंग है कि जो जब तक जीव पैदा हुए से लेकर मरते के दम तक वो बीच में 24 घंटा चलने वाला अंग वही है। इसलिए बहुत आराम से अपने शरीर को रखना चाहिए इंसानों को, ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। मेहनत करना अलग की बात है, आपको दिल खुद कहेगा बच्चे के लिए मेहनत करो, पढ़ाई करो भविष्य के लिए, और जाकर कह देगा कि हाँ अब हो गया, अब रेस्ट चाहिए, है नहीं। तो दिल को सुनना चाहिए। दिल की जुबान आँखें होती है, आँखें स्वाद इंसान को सुंदर होना चाहिए कि कोई आदमी देखे, आपको इंटरव्यू में ले ले, आपसे फट से कोई मदद मांग ले कि हाँ ये इंसान से उसका जी करे कि आपको उससे मदद मांगने की जी करे, मदद करने की जी करे। वैसा होना चाहिए इंसान को, उसे इंसान कहते हैं। ये नहीं कि मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि वीडियो में ये खोल है, लौड़े वाला खोल है, और औरत का जो अपना है सो उसका खोल है, और अंदर भूसा भरा है, शैतान है, तो उससे नहीं होगा भाई। नकली पैसे असली पैसे के भीड़ में लपेट दिया कहेगा कि असली है, तो नहीं होगा। इंसान की थोपड़े के चेहरे के पीछे शैतान है तो वो नहीं है। इंसान किडनी चुराने वाले को डॉक्टर नहीं कहता, वो तो चोर हो गया ना, वो तो चोर में कन्वर्ट हो गया, है ना। नेपाली रुपया कन्वर्टेड इनटू डॉलर पाउंड, ऐसे वो कन्वर्ट हो गया। वो डॉक्टर है, वो तो कर्म से होता है इंसान, कर्म से उसको मापदंड होता है, रूप से नहीं होता है, गुण से होता है। वो डॉक्टर है, किडनी से उधर चोर हो गया, वो उसका फिर पुलिस जूता मारेगा, आत्मा ले जा हो गया। डॉक्टर को भगवान कहते हैं, जान बचाने वाला, ऊपर वाला ने जो जान दिया है उसको बचाने वाला कहता है। तो कर्म से उसका पोस्ट बनता है, शक्ल से नहीं, बाहर लिबासों से नहीं, कर्म से, अंदर से कर्म से। मन वचन कर्म होता है। मन, जिसे मन का मतलब क्या हुआ, टेस्ट। आपको मन करता है कि भाई आज तीखा खा ले, कुछ नमकीन खा ले, वही है। मतलब आप जब धरती पर आ जाते हो ना, तो आपको जो देखा वो दोबारा करने की होता है ना, उसी मन कहते हैं। अंधा व्यक्ति कोई पाप नहीं करता। जितना आँख है ना वो इंसान अपने जीवन को कीमत नहीं समझ रहा है। उसका आँख निकाल दो ना तो मर जाएगा। जो आदमी हमेशा आँख खोल कर जी रहा है, उस आँख बांध दो 10 दिन के लिए तो मर जाएगा। वो खुद एक बार प्रैक्टिस करो तो मर जाएगा। और जो हमेशा के लिए अगर आँख अंधा हो जाए, तो जो आदमी सूर्य भगवान को देखा है, चांद को देखा है, पूरा दुनिया हरियाली, वन जंगल, धरती में देखा है, मठ मंदिर देखा है, तो अंदर ही अंदर वो सोचता रहे हाँ ऐसा देखा था पशुपतिनाथ, ऐसा है। अब तो आँखें नहीं है तो पाप नहीं करेंगे। अंधा व्यक्ति पाप नहीं करता है। अब देख लिया है तो अपना ढिठैया, अब देख लिया, अब क्या करना है तो वो अलग बात है। तो इसी तरह भूत है ना, वो हेल्प चाहिए। बहुत सारे फिल्म सब देखोगे तो अब उसमें देख सकते हो, भूत को हिम्मत चाहिए। इस शरीर है ना, ये शरीर को आजमाता है, आपका शरीर को ये आजमाएगा वो, कि इसमें कितना हिम्मत है, कितना ताकत है कि मेरे काम कर सके। हिम्मत होनी चाहिए।
बस उसको उसी को फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि उसको तो शरीर बुरे तरीके से छीन लिया, मार दिया, है नहीं, गैंग रेप किया, काट दिया, ये सब काट दिया, तो उसको आप देखकर कितना खुशी रह सकते हो, कितना नॉर्मल रहोगे। उसको वो चीज़ देखता है कि वो मुझसे डरे ना, मुझे प्यार करे, मुझे सहयोग करे, मुझे अच्छे से बात करे, है नहीं, आराम से बात करे, आवाज़ में नहीं, वो आवाज़ को पसंद नहीं करते। जितना हो सके इशारों से समझ जाओ, बुझ जाओ, है नहीं, हल्के आवाज़ में बात करो। वो चाहते हैं कि आपके शरीर में मर्द हो तो मर्दानगी कितना है, कितना उसका दम है उसको फेस करने, उसको फेस देख कर, उसके वैसा फेस देकर, लिबास देकर उसको उसको आप साथ देने की, सहयोग देने की, उसको प्यार चाहिए तो प्यार देने की क्षमता कितना है आप में, कि चलो भाई पुलिस की तरह, हाँ हम तुम्हें साथ दे रहे हैं, बहुत सुंदर हो आप। ऐसा थोड़ी है, इंसान को हम नहीं देखे थे, आप इंसान ही थे ना, तो आपकी गलत करके मारा है, तो चलो हम डिटॉल साबुन से नहा देते हैं, स्नो पाउडर से नहा धोला देते हैं, अच्छे कपड़ा पहना देते हैं, पहना दो, फिर आपको देखने में अच्छा लगने लगेगा, कहो उसको चलो भाई अच्छा नहा धोआ के पहना दो, पहन लो, नॉर्मल इंसान की तरह रहोगे, पार्टी ड्रेस पहनो, पार्टी में चलेंगे, पार्टी करो, तो उसे करोगे तब ना होगा। वही देखते इसे आजमाते हैं कि तुम्हारे पास हिम्मत क्या है कि उसको उसकी चेहरा फेस करने की, बाकी कुछ कुछ नहीं चाहिए उनको, उन्हीं को फेस करने की हिम्मत कितना है तुम में, वो वही आजमाती है। बातें करने की ढंग कैसा है, काम बातें करने की और उसकी अपनाने की, उसकी चेहरा को देखकर अपनाने की, सहज एकदम कंफर्टेबल महसूस करने की, कि अपने माँ बाप भाई बहन की तरह, उतना ही हिम्मत वो आजमाती है, बाकी वो धीरे धीरे आपसे काम करवा लेगा। तो इसीलिए भूत वही है, भूत पास्ट वही, भूपू प्रेसिडेंट, भूपू प्राइम मिनिस्टर, भूपू ऑफिसर, भूपू आर्मी, भूपू वही है, भूपू शरीर हुआ, भूपू इंसान। भूत को क्या कहे, भूपू इंसान, पास्ट इंसान, जो मर गया वही इंसान। तो वो एनर्जी होता है, वो एनर्जी क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी। तो जो अच्छे से मरेगा, हाँ, सुपरस्टार बनकर मरेगा, अरबपति बनकर मरेगा, उसका आत्मा, और जो जिसका जिसका गैंग रेप होकर मरेगा उसका आत्मा उतना ही सुकून से थोड़ी रहेगा। तो जो सुपरस्टार होकर मरेगा, अरबपति हो गया, सात पुश्ते के लिए सोकर खाएगा, फिर भी संपत्ति नहीं घटेगा, तो वो मरेगा, तो उसका उसका उसके जैसा चेहरा, हंसी, ड्रेस, और जो गैंग रेप होकर मरा है उस शरीर का फर्क रहेगा ना, ड्रेस, खान पीन, सब कुछ, चेहरे चार्मिंग, तो आपको वो सुपरस्टार अच्छा लगेगा। फिर ये जिसका गलती हुआ है, तो वही तो अब देखते हैं बाइबल वाले पूजा करते हैं लटकाए हुए को, तो उसी आपको रेप किया होगा, तो उसी अवस्था में वो आपको देखेगा, दिखाई देगा भाई, बदबू आएगी, गंध है, उसी शरीर होगा। कत्ल किया होगा, आप गाल पर यहाँ चाकू मारा है तो यहाँ पर कटा होगा, यहाँ पर कटा होगा, आईजीटी जो जैसा है वैसा ही रहता है, उसको न्याय चाहिए, है नहीं, वो जिसने अन्याय किया है उससे, उसके खून से वो धोना चाहते हैं अपने आप को, शरीर को। महाभारत में देखेंगे, खून से अपमान का है ना विष, और खून से उसे धोना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा ही रहता है कि भाई मैं जैसा हूँ मुझे याद होना चाहिए कि मुझे किस तरह से मारना चाहिए, मारा गया, मेरा शरीर छीना गया। तो ये उसका अनलिमिटेड पैक छीना, इस शरीर है अनलिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, भगवान का प्राकृतिक चीज़ छीना है। धरती पर आपको जो भी प्राकृतिक है सब कुछ साफ कर देगा, पूरा नामो निशान वजूद ही मिटा देगा। जिस तरह उसे वजूद मिट गया, कुम्हारा ही मार दिया, नहीं तो उसके 10 बच्चे होते, 10 बेटा बेटी होते, उसका खानदान बन चलता, उसी तरह उसका, जिस तरह उसका वजूद मिट गया, उसे आपको वजूद मिटा देगा। चलो भाई फिर अगला जन्म में सब पैदा होंगे, फिर देखा जाएगा। तो इसीलिए बहुत से आपको डर लगेगा ज़रूर, लेकिन डरना नहीं है। वो रिफ्लेक्शन हुआ ना, ठंडी, आप ठंड के समय में आपको ठंड लगे तो रिफ्लेक्शन है, प्राकृतिक है, वो रिफ्लेक्शन हुआ। आईने देखते हो तो आपके चेहरा नज़र आता है, होता है ना, इसी तरह आपको देखोगे तो फट से लगे भाई बाप रे कुछ है, तो वो जानोगे रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ आया। तो भाई हम भी मर्द है ना, हम भी मर्द है, खुशी रहोगे, अपना आत्मबल होना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने बल पर, अपनी ज्ञान पर,
अपना संस्कार पर, है ना, अपना धर्म पर, अपना पवित्रता पर होने चाहिए। तुम्हारा डिमांड क्या है, डिमांड कहो, हम फुलफिल कर देते। बस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में यही है कि भाई अपना डिमांड मुझे लिख कर दो, मुझे कहो, मैं मेरा जितना अकल है, जान है, धन है, जो भी इज्जत है, मेरे पास जितना भी सोर्स है, इन उससे यूज करके मैं जितना सकता हूँ आपको मदद कर दूँ। हो गया। इसीलिए उन लोगों का न्याय करो। न्याय जब तक धरती वो आपको न्याय करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप कहोगे कि भाई मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, अपना ही मतलब है, टोटल वन वे ट्रैफिक है, तो नहीं चलेगा भाई। टोटल वन वे ट्रैफिक जीवन नहीं चलता। सिर्फ अपना ही देखो, अपना ही जी भरो। तो महाभारत में ही कह दिया, सिर्फ अपना ही जी भरने से समाज में आप रह नहीं सकते, कहीं जंगल में भी नहीं रह सकते। सिर्फ जंगल में रहोगे, कहोगे अपना ही है, तो फिर गाछ वृक्ष बैठे हो तो गाछ वृक्ष को साफ करना है। ये चेन की तरह, मोटरसाइकिल के चेन होता है ना, साइकिल मोटरसाइकिल का चेन, एक चेन दूसरी लिंक और चलता रहता है। इसी तरह आप जुड़े हुए हो। बिना भलाई, बिना न्याय, बिना धर्म परे आप धरती पर नहीं रह सकते। आपको धरती का कानून पालन करना ही है। धरती माँ एक बड़ा जेल है, कर्म भूमि है। जिस तरह जेल में कैदी को कंपाउंड में घेर कर रखा जाता है, उसे कर्म करवाया जाता है, रूटीन फ्लो कराया जाता है, इसी तरह ये 24 घंटा का रूटीन है धरती माँ की। आपको कर्म करना ही है। कोई आदमी कहेगा कि मैं सो कर खाऊंगा, तो सूत कर खा के देखो, तो सूत कर उसे खा सकता है? ऐसा हगास लगेगा, ऐसा पेशाब लगेगा कि फिर उठ के फट से उठ कर जाएगा, पेशाब करेगा, पानी पिएगा। करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। कितना भी वो जिद करे, जिद से कितना भी बीज लगा ले अपने नट में, नहीं खुलने वाला। जैसे कि जिद से बीज और जितना भी हट करता रहे, वो चलने वाला नहीं है। इतना जोर से पेशाब लगेगा या हगास कि पैंट में हो जाएगा जब लेट करेगा, तो बदनामी होगी दुनिया में तो अलग। इसलिए सब कुछ भगवान पर नहीं रहता है। भगवान इंसान है, रोबोट नहीं है, सेंसलेस। साइकोलॉजी का मतलब वही होता है, सेंसलेस। खुल के जियो नहीं, खुल के हंसो नहीं, खुद के पादो नहीं, खुल कर खाओ नहीं, कुछ नहीं खुल के करो। अब ये साला हमेशा मरे हुए मुर्दे की तरह जकड़ के रहो। ऐसा होता है साइकोलॉजी को देखेंगे। हंसा तो क्यों हंसा? साला तू पैदा क्यों हो गया? तुझे पता है पैदा तूने माँ बाप से पूछा कभी कि क्यों पैदा किया तूने? क्यों हंसा? हंसने की इच्छा हुआ हंसा, क्यों खाया? भूख लगा खा लिया। तो साला इतना भी तूने अक्ल नहीं है कि क्यों खा जाता है? इतने सारे योग है, रामदेव बाबा सब योग चलाते हैं, सुबह सुबह हंसाते हैं, तुम बोलते हो क्यों हंसा? अब पा दे तो क्यों पादा? हमेशा कोई जीवन प्रकृति पर तर्क थोड़ी चलता है। तुम्हें क्यों चाहिए, क्यों के जवाब तुम यही बोलोगे, भाई तुम्हें क्यों चाहिए। कोई आदमी आत्महत्या कर लिया तो क्या क्यों किया? मेरी मर्जी। तो ये लंदन वालों की साइकोलॉजी हो गया। अब यहाँ पर साइकेट्रिस्ट सबको हम देखते हैं हॉस्पिटल सब में, सब माधर शो सब देखते हैं कि राजा का सार नकल करता है। यहाँ का तेली सब हो गया नेपाल का, सभी जात शाही लिखने लगा। राजा वीरेंद्र मर क्या गए, कहावत है कि हम सुधर क्या गए, दुनिया बदमाश हो गई। उसी तरह मर क्या गए, सब सास या वो राजा का साल लिखने लगा। 500 साल के बाद इतिहास में आएगा सब राजा का वंशज है। तेल में निकालने से फुर्सत नहीं है और राजा हो गए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गोविंद तेली, वही हो गया है। हम देखें एक डॉक्टर, हम अब कहेगा फालतू में 500 रुपया तीर कर उसको क्यों जाए इलाज कर, उसको कहने कि भाई साला तू ये शाह कैसे कब से लिखने लगा राजा की? साला तुम तो साइकेट्रिस्ट है, तू तो साला खुद पागल है। तू तो खुद पागल है कि उसका नकल शाह कैसे हो गया तुम्हारा? ये कैसे हो गया शाह वो राजा की तरह? तेली है तो तेली लिखना चाहिए ना। पहले तेल बेचने वाले था, तेली लिखता था। यादव है, गोला था, गाय का यादव लिखता है।
सुनार है, सुनार लिखता है, कानू कानू लिखता है, तुम जानेगा। अब सब साला शाही लिखता है, सब कन्फ्यूज हो गया। गवर्नमेंट भी ऐसा है कि वो तुकता नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, तुक नहीं देता है। अब सब यादव भी लिखने लगेगा तो फिर उसका तो भाई कृष्ण जी है तो वो तो डर जाएगा, वो नकल नहीं करेगा, नहीं तो उसका नाश हो ही जाएगा। लेकिन दुनिया में तो 2 ही वंश है ना, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी राम जी का हुआ है, चंद्रवंशी कृष्ण जी का हुआ है। तो ये दोनों में ज़्यादा मिसावट नहीं होता है। बाकी सब एक पचपौनिये से हो गए। तिली सूरी कानू कलवार सब शाही लिखता है। ऐसा पॉलिटिक्स चलता है यहाँ पर। इसलिए हम डॉक्टर को रखे हैं कि जाके कहेंगे कि भाई तुम्हारा नाम में कैसे हो, तुम्हारा नाम देकर साला हमारा झाट झड़क जाता है। तुम साला खुद 2 नंबर है, दूसरे को क्या इलाज करोगे? इस आँख से ऊपर क्या है? साइकियाट्रिस्ट किसका सिलेबस है? कहाँ से? हम गीता को पूजा करते हैं, ये सिलेबस तो पढ़ा है साइकियाट्रिस्ट। कौन सी देश का सिलेबस? बुद्धत्व जानते हो? इस आँख से ऊपर क्या होता है? देखो भोले बाबा के पिक्चर। तब उसके हो तो इससे ऊपर क्या क्या होता है तुम्हारे मालूम? कभी पूछा किसी ब्राह्मण को कि हाँ बुद्ध भगवान ऊपर है, ऊपर वाले के कुछ है, ऊपर की सेक्टर, ये आँख से ऊपर सब ऊपर वाले की सेक्टर है, वहाँ पर इंटरफेयर नहीं होता है इंसानों की करने की। तो इसी ने ये पागल की डॉक्टर खुद पागल बना, इसीलिए फिरता है। वहाँ पर सोच समझ कर काम किया जाता है ऊपर की, कि भाई हाँ बुद्धत्व का रास्ता है, ऐसा थर्ड आइज कहते हैं, ऐसा कुछ है। तो भाई दवाई लो, ठंडे रहो, आराम से काम धीरे धीरे करते रहो। जितना काम को व्यस्त रखोगे अपने आप में उतना अच्छा रहेगा। कस के पैसे कमाओ ताकि सर हमेशा ऊंचा रहे। हेड कैन बी हेल्ड हाई विदाउट फियर, है नहीं? डरना, क्योंकि आपकी अब बुद्धत्व हो गए, इतना बड़ा हो गए, पैसे नहीं है तो फिर आपके हाथ पसारने से अच्छा नहीं लगता। अपने पैसे है, किसी का अंडर एस्टिमेट नहीं होना, किसी की इन्फ्लुएंस अनबायस अनड्यू इन्फ्लुएंस पे नहीं आना, किसी भर पे नहीं, अपना इज्जत मेंटेन करना। नहीं तो बोलेगा इतना बड़ा साधु है, धर्म की बात करता है, पैसा नहीं है, तो लोग मजाक उड़ा देगा, तो तौहीन होगा फिर उनका। इसलिए काम करो, न ज़्यादा न कम, थको भी नहीं, रुको भी नहीं, वैसा होता है। आँख से ऊपर का सिलेबस पढ़ लिया, अपना धर्म से पता नहीं आँख से ऊपर क्या होता है, नसीब है। ज़्यादा तुम दूसरे को नसीब पर ठोकोगे साइकियाट्रिस्ट बनकर, तुम्हारा वही होगा, कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। एक फिल्म है अल्लू अर्जुन कह के, उनका है तमिल हीरो का, कैरेक्टर ही ख़त्म हो जाता है ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट से। मुर्दे की तरह अकड़े रहो, डायरेक्ट हाउआरी की वजह हुआरी पूछेगा अपना ही बाप, तो गुस्सा तो आ जाएगा। तो गुस्सा ना आए, एक्टिंग में तो 9 रस होता है ना हीरो का, रोना भी पड़ता है, गुस्सा भी होता है, सब गुस्सा है। तो एक साइकियाट्रिस्ट में क्या सिलेबस है? कुछ भी ना हो, मरते हुए मुर्दे की तरह सेंसलेस रोबोट की तरह रहो। तो साला हमारे तो कुछ पल्ले नहीं, हम समझते हैं कि ये तो सब साला इंसान को मार दे, जीते जी मार देगा। प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है। साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजी जानो, जब जो भी अब खुल कर जीने में मदद नहीं करता है, समझो कोई सोच सिलेबस गलत है, सारा चुतिया है मादर सोच सब बनाने वाले और उसको पालन करने वाले। जीवन खुशी का नाम है, हमेशा बाउंड्री मर्यादा, उसको हमेशा बाउंड्री में जकड़ने का नाम जीवन नहीं है। खुल कर जीने के नाम जीवन है। इसे रामायण देखो, महाभारत देखो, पहले ये बहुत सारे सिलेबस अंग्रेज लोगों की बाप बनाकर बैठे हो। उसको सिलेबस पढ़ने से पहले सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की सिलेबस पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तब इसको आना ये पीएचडी करने साइकियाट्रिस्ट बन के। तो पैसे होगा तो हम कभी पूछेंगे उस डॉक्टर से कि तुम कब से हो गया राजा का बेटा? जय श्री राम।